एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम आगे चलेंगे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। अब इस टॉपिक में ये नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं हर टाइप का क्वेश्चन जो आज तक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वो कवर करूंगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप कर सको। अब देखिए, आपको एरिया निकालना तो आ गया, हाँ, और हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी कर लिए। अगर सिर्फ एक कर्व दिया है तो एरिया कैसे निकालेंगे, और कर्व है एक तरफ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है। और ये भी देखा हमने लास्ट क्लास में कि अगर मुझे कर्व दिया हुआ है, दो कर्व्स दिए हुए हैं, तो उनके बीच में एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मुझे एक्सिस मिल ही नहीं रहा है। तो अब ये एक सिचुएशन है। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है। अभी तक जो क्वेश्चन हमें मिला था वो टोटली डिफरेंट था, ये टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे आपको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, और यहाँ पे आपको ये कुछ सेट नोटेशन में लिखा हुआ है एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स, बस इतना लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ने में क्या है, कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये है क्या, इसमें पूछा क्या गया है, इसमें कर्व कहाँ दिया है, कर्व तो कुछ दिया ही नहीं है। जैसे अभी तक हमें क्वेश्चन में क्या बोलते थे, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड द सर्कल, या फिर सर्कल का तो अभी तक हमने कोई केस लिया नहीं है, वो आगे चल के हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। बट हाँ, पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। तो अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये जो भी सेट नोटेशन में दिया हुआ है, देखिए एक्स वाई सच दैट, ये तो कॉमन टू ऑल रहेगा। आपको सच दैट के बाद जो दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सारे कर्व्स दिए हैं, आपको वो कर्व्स को ढूंढना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। इसको हम दो हिस्सों में लाइक वन एट अ टाइम, लाइक टू एट अ टाइम ऐसे ले लेंगे, है ना। वैसे भी देखिए, अगर आपको 2 इंटू 3 इंटू 4 बोला है, आप हमेशा पहले 2 इंटू 3 करोगे, उस रिजल्ट को फिर इंटू 4 करोगे, है कि नहीं। या फिर मतलब कोई भी दो चीज़ों के बीच में ऑपरेशन पहले करोगे फिर थर्ड का। तीनों को मैं एक साथ ऑपरेशन कर ही नहीं सकता, मुझे पहले 2 इंटू 3 करना पड़ेगा, फिर उसके रिजल्ट से 4, या फिर 2 इंटू 4 करना पड़ेगा, उसके रिजल्ट से फिर 3 इंटू करना पड़ेगा, है ना। मैं 2 एट अ टाइम चलता हूँ ना, मुझे दो के ऑपरेशन लेके चलने होते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना है कि दो करके जो है चलना है, और कुछ नहीं। तो मैंने जैसे दो में स्प्लिट कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर और वाई, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जो ये रीजन दिया हुआ है, सपोज ये आर इज इक्वल टू मुझे दिया हुआ है। नाउ देर आर टू रीजन हियर, एक है R1, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास एक रीजन है R1 और वो रीजन है एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है, एक रीजन ये हो गया, और दूसरा रीजन मेरे पास है एक्स वाई सच दैट वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या किया है, ये जो कंटिन्यूएशन में दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे को दो चीजें दी गई हैं, एक तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई, ठीक है, और दूसरा y इज लेस देन इक्वल टू x। तो ये जो दो रीजन्स हैं, ठीक है, ये दो रीजन मुझे दिए हुए हैं, और मुझे जो एरिया निकालना है वो इन दोनों का, क्योंकि देखिए इसको कॉमन कर दिया ना, आपको ये तीनों को मर्ज कर दिया, तो मुझे ये जो दो रीजन्स मैंने स्प्लिट करके निकाला, मुझे इसका कॉमन एरिया यानी R1 इंटरसेक्शन R2, ये जो दो रीजन्स मैंने अभी स्प्लिट किए हैं, इसके कॉमन एरिया को मुझे निकालना है। अच्छा, अब इसको मैं प्लॉट करना बताता हूँ। देखिए प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा जो अभी तक हमने पढ़ा, वो एल्गोरिथम हमें फॉलो करना है। जैसे कि सबसे पहले स्केच बनाएंगे, ठीक है, स्केच बनाने के बाद फिर हम उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद स्ट्रिप बनाएंगे, बीट वर्टिकल, बीट हॉरिजॉन्टल, डिपेंडिंग अपॉन मतलब क्वेश्चन मुझे किस टाइप का मिलता है, ठीक है, एंड सो ऑन। मतलब जो भी स्टैंडर्ड अभी तक हमने किया वही सब कुछ करना है। बस एक काम यहाँ पे क्या बढ़ गया कि मैंने यहाँ पे इसको दो रीजन में स्प्लिट कर लिया। यहाँ पे मुझे कर्व खुद आइडेंटिफाई करना है, कैसे, तो देखिए इस रीजन में मुझे एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई बोला हुआ है, ठीक है ना। अब मैं अगर इस इनइक्वेशन को इक्वेशन यानी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलता हूं, तो ये मुझे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई मिलता है। इस इनइक्वेशन को जब मैं इक्वेशन में बदलता हूं तो ये y इज इक्वल टू एक्स मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माना एक पैराबोला,
एंड y इज इक्वल टू x, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली मुझे एक पैराबोला और ये स्ट्रेट लाइन, इन दोनों के बीच में जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया निकालना है। अच्छा, अभी ये कहानी पूरी नहीं हुई है, इसका स्केच हम बनाएंगे और उस स्केच में मुझे क्या करना है वो मैं बताता हूं। अब देखिए, इस यहां से मैं साफ कर देता हूं और सपोज दिस इज x एंड y एक्सिस। अब देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माना अपवर्ड पैराबोला। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay कौन सा पैराबोला होता है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये वाला राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay के फॉर्म में है, तो ये अपवर्ड पैराबोला हो गया। तो कुछ इस टाइप का पैराबोला होगा ये, ठीक है। अब यहां पे मुझे सबसे पहले ना रीजन आइडेंटिफाई करना है कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है ना। ये हमारा पैराबोला बन गया, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ पैराबोला प्लॉट किया है, जबकि मुझे एक्चुअली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई। इसको अभी छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई। अब जैसे कि ये लीनियर इनइक्वेशंस में आपने पढ़ा होगा, इन इनइक्वेशंस को हम प्लॉट कैसे करते हैं, इसको शेड कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड 11th में ये पढ़ा होगा। अगर मान लीजिए याद नहीं भी है या कंफ्यूजन है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे मैं बहुत ही नटशेल में ब्रीफ में आपको समझाऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अभी देखिए, मुझे एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई, ये तो मुझे मालूम है कि अगर मैं इस इनइक्वेशन को इक्वेशन यानी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी बनाता हूँ तो पैराबोला बन रहा है। मैंने पैराबोला प्लॉट कर दिया। अब ये पैराबोला है, अब ये इनइक्वेशन ये वाला रीजन है या ये वाला रीजन है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, कोई भी एक। अब देखिए, ये जो पैराबोला है इसने इस पूरे ग्राफ को दो हिस्सों में बांट दिया। एक इस पैराबोला के इनसाइड वाला हिस्सा है ना, ये जो है ये सारा इनसाइड द पैराबोला, और ये हिस्सा और ये नीचे का हिस्सा, ये सारे का सारा हो गया आउटसाइड द पैराबोला। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये इनसाइड द पैराबोला है, माना लेस देन इक्वल टू इनसाइड द पैराबोला है या आउटसाइड द पैराबोला है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है, और वो टेस्ट ये है कि आप या तो इनसाइड द पैराबोला या आउटसाइड द पैराबोला कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है ना। तो अब जैसे ये एक पॉइंट है, लेट्स से दिस इज 0,1, ठीक है, 0,1 इनसाइड द पैराबोला है। मैं इस 0,1 को इस इनइक्वेशन में पुट करता हूं, ठीक है। जो इनइक्वेशन मुझे दिया है यहां पे मैं पुट करता हूं, मतलब x की जगह मुझे पुट करना है 0 एंड y की जगह मुझे पुट करना है 1। तो 0 स्क्वायर लेस देन 1 यानी 0 लेस देन और इक्वल टू 1, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। बात समझ में आ गई? मुझे अब रीजन आइडेंटिफाई करना है कि ये इनसाइड द पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटसाइड द पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी एक पॉइंट, बी इट इनसाइड द पैराबोला बी इट आउटसाइड द पैराबोला, यहाँ पे पुट करूंगा और मैं देखूंगा कि मुझे ट्रू मिल रहा है कि फॉल्स मिल रहा है। तो क्या 0 1 से छोटा या उसके बराबर, देखिए इसमें लेस देन और इक्वल टू में एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है, तो अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो हम ट्रू बोलेंगे। क्या 0 इक्वल टू 1? नो। लेकिन क्या 0 लेस देन 1? यस, है ना। 0 इज लेस देन 1? यस, ट्रू, है ना। 0 लेस देन इक्वल टू 1? ट्रू। ट्रू है, मतलब हाँ, ये इनसाइड, मैंने इनसाइड का पॉइंट लिया और इनसाइड वाले पॉइंट ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, मतलब ये कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला के अंदर वाला रीजन, मतलब दिस इनसाइड रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया, ओके। नाउ ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये रीजन जो है, ये इक्वेशन से ये रीजन रिप्रेजेंट हो रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट, y इज लेस देन इक्वल टू x। अच्छा, इसको जब मैं इक्वालिटी में कन्वर्ट करता हूं तो ये y इक्वल्स टू x बन जाता है ना। y इक्वल टू x मींस एक स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए y इज लेस देन x, यहां पे भी देखिए, अब ये जो लाइन है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ये पैराबोला नहीं बनाया होता, सिर्फ ये y इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू y, ये मैंने लाइन यहां पे प्लॉट किया,
अब इस लाइन ने भी इस ग्राफ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक अबव द लाइन, एक बिलो द लाइन। अब y लेस देन इक्वल टू x अबव द लाइन वाला रीजन है या बिलो द लाइन वाला रीजन है, ठीक है ना। ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, तो उसके लिए भी मैं क्या करूंगा, अगेन हाँ मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, चाहे वो अबव द हो या बिलो द हो। जैसे यहां पे एक पॉइंट है, लेट्स से 1,0, ठीक है ना, 1,0, उसको मैं यहां पे पुट करता हूं। तो x की वैल्यू है 1, x की जगह मैंने 1 डाला, y की जगह मैंने 0 डाला, लेस देन इक्वल किया। इज द कंडीशन ट्रू? यस, 0 इज लेस देन 1, ट्रू। अभी हमने देखा, तो मैंने लाइन के नीचे वाले हिस्से को लिया, इसमें जब पुट किया तो मुझे आंसर ट्रू मिला। मतलब इस लाइन के नीचे वाला जो हिस्सा है ये इन इक्वेशन लाइन के नीचे वाले हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये वाली कंडीशन लाइन के नीचे वाले हिस्से को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये पहली वाली कंडीशन कर्व के ऊपर वाले हिस्से को या पैराबोला के अंदर वाले हिस्से को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए, लाइन बोल रहा है नीचे जाओ, कर्व बोल रहा है ऊपर जाओ, तो दोनों के बीच में कॉमन क्या हो गया, ये वाला हिस्सा है ना, पैराबोला के ऊपर अंदर, लेकिन लाइन के नीचे कॉमन ये हिस्सा है। मतलब मुझे ये जो रीजन है ये मुझे निकालना है, ठीक है। अब इतना तो मैंने समझ लिया। अब इसके बाद आएगा कैलकुलेशन, यानी एरिया निकालने वाला जो काम है वो अब हम करेंगे। अब देखिए, अब ये एक बेसिक क्वेश्चन बन गया जो अभी तक हम करते आए हैं, ठीक है, और ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं, नो बिग डील, बहुत इजीली आपसे बन जाएगा। अब मैं इस ग्राफ को एक बार फिर से बना देता हूं और हम इसको जैसे कि नॉर्मली प्रोसीड करते थे वैसे करेंगे। तो ये हो गया पैराबोला, एंड लेट्स से दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो रीजन है एरिया निकालना है। तो मैं क्या क्या करूंगा, एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाना है, ग्राफ में बना चुका हूं, है ना। इसमें बस ये थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, रीजन आइडेंटिफाई करना, बहुत छोटा सा काम है, लेकिन इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। जब भी इन इक्वेशन वाला क्वेश्चन आए, रीजन ये जरूर आइडेंटिफाई कीजिए, ऊपर है नीचे है कहाँ पे। देखिए वैसे तो आपने जब दोनों का लाइक y इज इक्वल टू एक्स प्लॉट किया और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लॉट किया, तो ऑब्वियसली दोनों में कॉमन ये है, तो कहने में तो ये आएगा कि हाँ कॉमन मतलब यही होना चाहिए, बट चाहिए मैं श्योर नहीं हूं। इस वजह से रीजन आइडेंटिफाई कर लेने से मुझे एक श्योरिटी मिल जाएगी कि नहीं यही रीजन है, ठीक है। तो रीजन जरूर आइडेंटिफाई कर लीजिए। देखिए मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं, है ना, कोई भी एक रैंडम वैल्यू उठा के बस देखना होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जरूर कर लीजिए। नाउ आई हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड रेक्टेंगुलर स्ट्रिप एंड द एरिया। तो सबसे पहले मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूं। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, अब मैं क्या करूंगा, देखिए y इज इक्वल टू एक्स है, तो मैं y इज इक्वल टू एक्स यहाँ पे पुट कर देता हूं। तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y था, और y इज इक्वल टू एक्स मुझे ऑलरेडी सेकेंड इक्वेशन है ना, हमारे पास दो चीजें थी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई पैराबोला और y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन। तो मैंने y इज इक्वल टू एक्स जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया, तो मुझे x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मिल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 अपॉन सॉल्विंग ये हो जाएगा x टाइम्स x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। मैंने यहाँ पे x कॉमन ले लिया। नाउ इसको जब मैं 0 पुट करूंगा तो इधर दिस x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड दैट गिव्स मी x तो मुझे 0 मिल चुका है, x माइनस 1 0 का मतलब x इज इक्वल टू 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन और पैराबोला दोनों x इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो ओरिजिन है, ऑब्वियसली यहाँ पे x 0 तो y भी 0 होगा, और ये पॉइंट यहाँ पे x की वैल्यू कितनी 1, तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। देखिए ये पॉइंट जो है इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या, y इज इक्वल टू एक्स। अगर x 1 है तो y भी 1 होना चाहिए, है कि नहीं। या फिर हम इस इक्वेशन में पुट करके, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है ना। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गए।
अब मुझे क्या करना है, वर्टिकल स्ट्रिप बनाना है, इंटीग्रेट करना है, एरिया निकालना है, दैट्स इट। ठीक है, आगे तो और कुछ मुश्किल है नहीं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, वर्टिकल स्ट्रिप बना लेता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी बना सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। तो यहाँ पे मैंने पी एक्स वाई वन एंड क्यू एक्स वाई टू, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ, है ना। अगर वर्टिकल स्ट्रिप बना रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेंगे, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। जबकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना रहे हो तो उसमें वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे पी एक्स और क्यू एक्स, इसमें एक्स जो है सेम लिया है, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज किए हैं, वाई वन एंड वाई टू। और इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की विड्थ हमने अज्यूम कर ली डी एक्स। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, मैं ईच एंड एवरी स्टेटमेंट लिख नहीं रहा हूं, आगे चल के, ठीक है, बाय द टाइम ये कोर्स खत्म होता है, ठीक है, ये टॉपिक ओवर होता है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूरे प्रेजेंटेशन के साथ करके बताऊंगा, सो दैट आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन करें। ठीक है, तो फिलहाल आपको समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बार समझ में आ जाए फिर प्रेजेंटेशन इज नो बिग डील। तो यहाँ पे अब ये हमने कर लिया, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप, ठीक है, यहां पे मैं कर लेता हूं एरिया ऑफ स्ट्रिप। नाउ एरिया ऑफ स्ट्रिप हो जाएगा, देखिए y1 माइनस y2, ठीक है ना, यहां तक हाइट है y1, यहां तक हाइट है y2, तो इतना हाइट हो जाएगा y1 माइनस y2, और साथ में हम लिख लेंगे dx। ठीक है, ये स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा, क्योंकि इसकी विड्थ है dx, इसका हाइट, टोटल हाइट इज y1, इतना हाइट इज y2, तो इतना पोर्शन हो जाएगा y1 माइनस y2 dx, एरिया ऑफ द स्ट्रिप हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट्स y1 माइनस y2 dx। ठीक है, अब इसकी लिमिट, तो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है वो मूव होके यहां तक आ सकता है और यहां तक जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे ऑपरेटर कौन है, dx है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर dx है, x है, तो फिर मुझे x की लिमिट्स लेनी पड़ेगी, x 0 से लेके 1 तक वेरी हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे लिमिट 0 से लेके 1 तक इंसर्ट करना है। ठीक है, नाउ y1 क्या है, y2 क्या है। अच्छा, y1 जो है वो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, तो मैं y इज इक्वल टू एक्स सीधा सीधा लिख सकता हूं, तो इंस्टेड ऑफ y1 मैं सिर्फ x लिख लूंगा। अच्छा, y2 इस कर्व पे है, दिस इज अ पैराबोला, और इस पैराबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, दैट मीन्स मैं y2 की जगह मैं क्या लिख लूंगा, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y2 की जगह एक्स स्क्वायर लिख लूंगा, dx मेरे पास है, इंटीग्रेट करूंगा विद इन लिमिट 0 एंड 1। अब मुझे इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना है, मेरा आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर अब देखते हैं इसमें रिक्वायर्ड एरिया मुझे कितना मिलता है। तो x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे x स्क्वायर बाय 2 मिल जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा x क्यूब अपॉन 3 मिल जाएगा। लिमिट है मेरे पास 0 एंड 1। एक बार मैं 1 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन 2 माइनस 1 का क्यूब, अगेन 1 अपॉन 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यानी कि 0 जब मैं यहां पुट करूंगा 0 बन जाएगा, यहां पुट करूंगा 0 बन जाएगा, मतलब माइनस मुझे 0 करना है, लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरा एरिया जो है मुझे ये मिलना चाहिए। नाउ इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, ठीक है, तो 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3, 3 माइनस 2 इज 1, तो ये 1 अपॉन 6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इस रीजन का एरिया मुझे कितना मिल रहा है, 1/6 स्क्वायर यूनिट्स, सिंपल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने देखा सिर्फ ये जैसे कि एक बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन ही है, ओनली डिफरेंसेस यहाँ पे इनिशियली ये जो फॉर्मेट में दिया हुआ है इसको सिर्फ रीड करना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये जो सेट के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, इस सेट नोटेशन को आपको पढ़ना आना चाहिए, इसके बाद ये एक नॉर्मल क्वेश्चन ही है, बहुत इजीली आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, अब आपने इसका कॉन्सेप्ट तो समझ लिया है, वैसे मोर और लेस ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं,
फिर भी ये क्वेश्चन मैंने बताया क्योंकि इसमें एक जगह पे थोड़ा सा वेरिएशन आने वाला है। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे रीजन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, पहला काम। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, देखिए 0 लेस देन y लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक तो ये हो गया। वैसे भी सेमीकोलन लगे हुए हैं तो एक रीजन ये हो रहा है, एक रीजन ये हो रहा है, एक रीजन ये हो रहा है। अच्छा, अब देखिए तो मेरे पास रीजन 1 है एक्स वाई सच दैट 0 लेस देन y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। मेरे पास सेकेंड रीजन है एक्स वाई सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। मेरे पास थर्ड रीजन है एक्स वाई सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2। तो मुझे जो एरिया निकालना है वो इन तीनों रीजन्स का कॉमन होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इनइक्वेशन को इक्वेशन में बदलेंगे। देखिए ये 0 जो है इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 0 से स्टार्टिंग हो रही है, उसमें सिर्फ दो ही चीजें थी। यहाँ पे एक 0 भी आ गया, नॉट अ प्रॉब्लम। आप सिर्फ इन दो चीजों को लीजिए फिलहाल। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वालिटी बना दिया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू 2। ये स्ट्रेट लाइन बन गया, ये स्ट्रेट लाइन बन गया, ये एक पैराबोला बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस तरफ देखता हूं, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 का मतलब ही है ये x और y एक्सिस है, ठीक है। तो x और y एक्सिस और ये पैराबोला, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, इसके बीच का एरिया। तो अभी मैं इस रीजन को हटा देता हूं। मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया किसके बीच में, ठीक है। हम ऊपर मेन क्वेश्चन से ही देख लेंगे, इनसाइड या आउटसाइड, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम सबसे पहले स्केच बनाते हैं, एक रफ स्केच बनाना है। तो मैं यहां पे सपोज दिस इज x एंड y एक्सिस। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस पैराबोला को मुझे प्लॉट करना है। तो अभी देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर अगर लेता हूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये अपवर्ड पैराबोला होता है, अपवर्ड पैराबोला होता है, ऐसे ही है ना। तो अपवर्ड पैराबोला तो मैंने पहचान लिया, लेकिन ये प्लस 1 आ गया। तो मैं एक काम करता हूं ना, यहां पे मैं x को 0 बनाता हूं। मैंने जब यहां पे x इज इक्वल टू 0 बनाया तो y मुझे 1 मिल गया, मतलब कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 0,1, ठीक है, 0,1 मिल गया। दैट मीन्स 0, सपोज ये 1 है तो वो पैराबोला ओरिजिन से पास नहीं होके 1 पॉइंट से पास हो रहा और यहां से फिर वो अपवर्ड की तरफ बन रहा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे पैराबोला मिलते हैं तो आप किसी एक वेरिएबल को, है ना, अब देखिए y को अगर मैं 0 बनाता हूं, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, इम्पॉसिबल, ठीक है। दैट मीन्स x को 0 बनाऊंगा तो y मुझे 1 मिल जाएगा, पॉसिबल। तो ये मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया 0,1, तो पैराबोला को मैंने यहां से बना लिया। अब हम ये देखेंगे कि हमें इनसाइड द पैराबोला रेफर कर रहे हैं इसमें या आउटसाइड द पैराबोला रेफर कर रहे हैं। तो वो चीज मैं यहाँ पे चेक करूंगा कैसे, आपको टेक्निक में बता ही चुका हूं प्रीवियस क्वेश्चन में। बस आप रैंडमली कोई भी पॉइंट उठाइए। अब देखिए जैसे लीनियर इनइक्वेशंस में ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, ये एलपीपी में भी ये कॉन्सेप्ट काफी हद तक यूज होता है। तो मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूं जनरली, हम या मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रेफर करता हूं मैं कोई एक्सिस के पॉइंट लूं या ऐसे, है ना, उसमें क्या होता है थोड़ा कैलकुलेशन इजी पड़ जाता है। और मोरओवर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ओरिजिन के पॉइंट को पुट करता हूं किसी इक्वेशन में, बट क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में वो ओरिजिन से ही पास हो रहा है तो वो वर्क नहीं करेगा। आपको हमेशा ऐसा पॉइंट लेना चाहिए होता है जो उस कर्व पे लाइन ही करना चाहिए। मतलब मैं ये वाला पॉइंट नहीं पुट कर सकता 0,1, ठीक है ना। आप कोई और पॉइंट ले लीजिए जो मुझे क्लियरली पता होना चाहिए, उसके या तो बाहर है या तो उसके अंदर है। जैसे यहां पे मैं 0,2 अगर इसमें पुट करना चाहूं, y इज लेस देन इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 1, मुझे टेस्ट करने के लिए मैं 0,2 पुट कर सकता हूँ, 0,0 पुट कर सकता हूँ, 2,0 पुट कर सकता हूँ, 10,0 पुट कर सकता हूँ, 0,10 पुट कर सकता हूँ, लेकिन इस कर्व पे, है ना, अलॉन्ग दिस कर्व अगर मुझे कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट में पुट नहीं करूंगा, उसमें फिर क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। तो रूल आपने समझ लिया। अब यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स से 0,2 ही ले लेते हैं, चलिए। अब x की जगह मैंने 0 डाल दिया और y की जगह मैंने 2 डाल दिया, तो मुझे 2 लेस देन इक्वल टू 1, इज दैट ट्रू? नो, इट इज फॉल्स। ना तो 2 1 से छोटा है और ना ही 2 1 के बराबर है, ठीक है। दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। पीछे क्या था, एक कंडीशन ट्रू हो गई थी। अब बिकॉज ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, मतलब जो ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है वो इनसाइड द पैराबोला नहीं है, लेकिन आउटसाइड द पैराबोला, माना ये पैराबोला के बाहर, एक्सिस का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये नीचे का पूरा हिस्सा, ठीक है। तो ये जो कर्व है, फर्स्ट कर्व जो हमें मिला, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पैराबोला के बाहर का हिस्सा, अंदर का हिस्सा नहीं है। मोreover अगर हम यहाँ पे ओरिजिन पुट करते, 0 0, तो y हो गया 0, x हो गया 0 प्लस 1, 0 लेस देन इक्वल टू 1, इज दैट ट्रू? ट्रू है ना, 0 1 से छोटा होता है। तो ओरिजिन जो है, ओरिजिन के लिए ट्रू मिल रहा है, मतलब ओरिजिन वाला साइड, यानी कि ये बाहर का पूरा हिस्सा जो हम रेफर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि पैराबोला के केस में आउटसाइड द पैराबोला हमें प्लॉट करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक और चीज, 0 इज लेस देन y, ठीक है। इसको मैं जब फ्लिप करूंगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही यहां पे भी 0 लेस देन x, मतलब फ्लिप करूंगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। जब भी मैं इन इक्वेशन को फ्लिप करता हूं, उसकी इन इक्वेशन का साइन भी फ्लिप होता है। तो y ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, ये कहां पे पॉसिबल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। x जो है पॉजिटिव कहां होता है, इस तरफ, y पॉजिटिव कहां होता है, इस तरफ। यही एक क्वाड्रेंट है जहां पे x और y दोनों पॉजिटिव मिलता है, और मुझे बोला x और y दोनों पॉजिटिव चाहिए, मतलब इसका जो दूसरा हिस्सा है वो आपको ये कह रहा है कि जो भी एरिया प्लॉट करोगे वो x और y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के ऊपर, क्योंकि जैसे कि हमने समझा आउटसाइड द पैराबोला, तो ये भी तो आउटसाइड द पैराबोला है, ये भी तो आउटसाइड द पैराबोला है, क्या हम ये एरिया भी ले सकते हैं? तो उसके लिए इन्होंने पहले ही बोल दिया, भाई x और y एक्सिस के बाउंड्री के अंदर ही आपको सब कुछ करना है, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तो फिर हम ये नीचे का पूरा एरिया हमें जो है कैलकुलेट करना पड़ता, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि यहाँ पे ये जो 0 दिया हुआ है इसका क्या काम है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में 0 नहीं दिया था, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो उसका काम क्या है, वो हमें ये बोल रहा है कि भाई x और y एक्सिस के ऊपर ही रहना। अच्छा, नाउ कमिंग टू दिस, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हम ले लेते हैं, ठीक है। इन इक्वेशन को हम पहले तो इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये हमें दिया हुआ है, मुझे इसको प्लॉट करना है। तो बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन, तो 10th में आपने समझा होगा इसको कैसे हम प्लॉट करते हैं। ये x है, ये y है, मैं रैंडमली x की कुछ भी वैल्यू पुट करता हूं। सपोज मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y जो है 1 मिलता है, और लेट्स से y को जब मैं 0 पुट करता हूं तो x माइनस 1 मिलता है कि नहीं? हाँ, सॉल्व कर सकते हैं आप इसे। मैंने यहाँ पे क्या किया, y को 0 पुट किया इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x मुझे क्या मिल जाएगा, इस 1 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, -1, वो मुझे यहाँ मिल गया, x माइनस 1 मिल रहा है, और y मैंने 0 पुट किया था। इसी तरह से जब मैं x 0 पुट करूंगा तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू y, यानी y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो ये मैंने प्लॉट कर लिया। तो ये वाला हिस्सा तो हो गया, ये वाला हिस्सा अब मैं इसको क्या करूंगा, प्लॉट करूंगा। तो 0 एंड 1, ठीक है, x है 0 और y है 1, तो वो ये वाला पॉइंट है ना, क्योंकि ये पैराबोला भी 0, 1 से पास हो रहा था और ये लाइन भी 0, 1 से पास हो रहा है।
दूसरा है x -1 और y है 0, मतलब x एक्सिस का ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं जब ज्वाइन करूंगा तो ये लाइन कुछ इस तरीके से निकलेगा। तो ये कौन सा लाइन हो गया, ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है, y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये मैंने प्लॉट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेसिक चीजें, जैसे 10th में हमने नंबर लाइन प्लॉट करना सीखा था, वो प्लॉटिंग आप ऐसे बॉक्स बना के प्रॉपर प्लॉट कीजिए। जैसे कि मैंने बोला ये ग्राफ पेपर हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ समवॉट मेरा डायग्राम जो है कुछ % तो उसमें एक्यूरेसी हो। जैसे यहाँ पे हाँ मैंने स्केल नहीं लिया हुआ है, लेकिन हाँ 1001 वो मैंने थोड़ा ढंग से किया हुआ है। ये चीज़ ज़रूर चाहिए, आपका ग्राफ जैसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, मैं रैंडमली कुछ भी नहीं बना सकता। ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसको मैंने प्लॉट कर लिया। अब मुझे देखना है इसमें रीजन कौन सा है, ठीक है ना। तो y लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब इस लाइन के नीचे वाले हिस्से की बात हो रही है, ऊपर वाले हिस्से की बात हो रही है। अब देखिए पैराबोला कहता है कि ये वाला हिस्सा आपको है ना, ये कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला के बाहर का। अब ये लाइन के लिए कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, लेट्स से 1,0, ये लाइन के नीचे का हिस्सा है, ठीक है। और देखता हूं क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैंने y को 0 बनाया, x को 1 बनाया, तो 0 लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू और फॉल्स। हाँ जी, 0 जो है 2 से छोटा होता है। दैट मीन्स ये लाइन के नीचे का हिस्सा मुझे, हाँ ये जो इक्वेशन है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन के नीचे का हिस्सा, ठीक है, ऊपर का हिस्सा नहीं लेकिन नीचे का हिस्सा। तो लाइन कहता है नीचे का हिस्सा, पैराबोला भी कहता है नीचे का हिस्सा। अब देखिए ये हिस्सा लाइन कहता है लेकिन पैराबोला नहीं कहता है, क्योंकि ये पैराबोला के लिए अंदर हो जाएगा, लेकिन मुझे पैराबोला से बाहर चलना है। तो कॉमन क्या हो जाएगा, ये लाइन के नीचे का हिस्सा और ये पैराबोला के नीचे का हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा टोटल, ठीक है ना। अगर ये लाइन है हमारे पास तो ये वाला हिस्सा, ठीक है। चलो ये तो हमने कर लिया। अब इसके बाद ये जो तीसरी चीज है x इज लेस देन इक्वल टू 2, इसको हम प्लॉटिंग करेंगे और देखते हैं क्या मिलता है। तो मुझे x लेस देन इक्वल टू 2 मिला, इसको जब इक्वल कर दूंगा तो मुझे x इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा। x इक्वल्स टू 2 का मतलब एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो लेट्स से ये हमने लाइन बना दिया x इक्वल्स टू 2, ठीक है, x इक्वल्स टू 2। अब देखिए ये मैंने अंदाजा कैसे लगाया, अभी थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा। x इक्वल्स टू 2, अच्छा 1.2 पॉइंट, अच्छा अब मुझे देखना है यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 2 बोला है, तो मैं x की कोई वैल्यू लेता हूं। लेट्स से इस लाइन के लेफ्ट साइड को रेफर कर रहे हैं, राइट साइड को रेफर कर रहे हैं, मैं 1 यहां पे पुट करता हूं x की जगह, ठीक है ना। लाइन के लेफ्ट साइड में 1 है, तो ऑब्वियसली 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू। इसका मतलब लाइन के लेफ्ट साइड का हिस्सा। तो देखिए पैराबोला के नीचे का हिस्सा, इस लाइन के नीचे का हिस्सा, इस पैरेलल y एक्सिस के जो पैरेलल लाइन x इक्वल्स टू 2 है इसके लेफ्ट साइड का हिस्सा, और सब में 0 लेस देन 0 लेस देन 0 लेस देन दिया हुआ, मतलब x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस के इस तरफ, मतलब ये जो रीजन है ये, मतलब ये वाला पोर्शन है, मुझे इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या करना है, मैंने ग्राफ तो बना लिया, नाउ आई हैव टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले तो मुझे देखना है कौन कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। देखिए एक तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमें कॉमन मिल गया 0,1, ठीक। एक ये पोर्शन है जहां पे ये स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला से मिल रहा है, वो कॉमन पॉइंट मुझे निकालना है। तो पहले मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1
इसको सॉल्व करके इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूं। ठीक है, अब देखिए दोनों क्योंकि y के इक्वल है, मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू एक्स प्लस वन लिख लेता हूं। 1 and 1 गेट्स कैंसल्ड, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स मिल जाएगा, एक तरफ शिफ्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, एक्स इज कॉमन, एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, इक्वल्स टू 0 मिलेगा, तो एक्स इज इक्वल टू 0 या फिर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 एंड दैट गिव्स मी एस एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू 1, उधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 मिलेगा। ठीक, तो दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, एक तो जब x 0 है और एक तो x जब 1 है। ठीक है ना, यहां पे x 0 है, यहां पे x कितना है फिर 1 है। ठीक है ना, तो यहां पे x मुझे 1 मिल गया। अच्छा, y कितना होगा वो हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां पे y क्या कह रहा है, x प्लस 1, तो y को मैं लिख लूंगा 1 प्लस 1 एंड दैट इज 2। तो ये 1, 2, तो ये लाइन और पैराबोला का एक कॉमन पॉइंट क्या मिल गया, 1, 2। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, ये पैरेलल लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, इसका कॉमन पॉइंट निकालना है। तो ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस, सॉरी इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, इस लाइन की इक्वेशन है x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 यहां पुट करते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस 1। तो ये जो कॉमन पॉइंट है ये मुझे मिल जाएगा 2, 3। ठीक है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, ये कॉमन पॉइंट मुझे 2, 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने सारे निकाल लिए एंड ये वाला पॉइंट हो गया 2, 3, ये पॉइंट हमारा 2, 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ मैंने आइडेंटिफाई कर लिया ये रीजन मुझे चाहिए, इस रीजन का मुझे एरिया निकालना है। नाउ यहां पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन क्या आ रहा है, ऐसे तो मैं पीछे वाले एग्जाम्पल देके छोड़ देता क्योंकि रीजन वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बट ये मुझे ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ना कुछ और भी करना है हमें। वो ये करना है कि देखिए यहाँ पे मैं स्ट्रिप अगर बनाता भी हूं, मान लीजिए, तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने सपोज एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाया। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, नीचे एक्स एक्सिस है, तो जैसे कि आपको बताया था जब भी मुझे एक्सिस मिल जाता है सिर्फ मैं एक ही पॉइंट लेता हूं P, तो यहाँ पे मैंने ले लिया लेट्स से P x1 y1। अब ये जो है मूव करेगा यहां तक, तो देखिए इसमें नीचे एक्स एक्सिस है, ऊपर पैराबोला है। अब ये ऐसे मूव करते 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 यहां तक आएगा, तो यहां तक भी ऊपर पैराबोला नीचे एक्स एक्सिस, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस पॉइंट के बाद ऊपर स्ट्रेट लाइन नीचे एक्स एक्सिस, तो इसका ये मतलब हुआ कि इस पॉइंट के बाद से मुझे एक स्ट्रिप और बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाते हैं मुझे ध्यान रखना होता है ऊपर का इक्वेशन चेंज नहीं होना चाहिए, नीचे का इक्वेशन चेंज, जो इक्वेशन शुरू किया वो इक्वेशन वैसे ही रहना चाहिए। मान लीजिए ये ऐसे आगे मूव कर रहा है और यहाँ पे कहीं कुछ और ऐसे लाइन आ गया, तो फिर मुझे वहां से चेंज जो स्ट्रिप है चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये स्ट्रिप जो है यहां से लेके यहां तक मूव किया, ऊपर ये पैराबोला था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पॉइंट के बाद क्योंकि पैराबोला अब खत्म और ये स्ट्रेट लाइन शुरू हो गया, मुझे वहां दूसरा स्ट्रिप बनाना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा। यहाँ P x1 y1 लिया था, यहाँ Q x2 y2 लेना पड़ेगा। तो मुझे इसका अलग एरिया, इस स्ट्रिप का अलग एरिया, इस स्ट्रिप का अलग एरिया ऐसे निकालना पड़ेगा और उन दोनों एरियाज को मुझे मर्ज करना पड़ेगा। अगर मैं इसी स्ट्रिप को चलाता हूं और मैं बोलता हूं उसको मैं इंटीग्रेट करता हूं 0 से लेके 2 तक, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 पे पैराबोला एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, या एग्जिस्टेंस की बात छोड़ो, पैराबोला यहां से एक टर्न हो गया और 2 जो है ये बहुत आगे है। हो सकता है ये पैराबोला घूम के आगे 2 पे मिल जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन कुछ अनवांटेड एरिया उसमें ऐड हो जाएगा, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये लाइन के यहां तक तो पैराबोला के नीचे का एरिया चाहिए, लेकिन इसके आगे लाइन के नीचे का एरिया चाहिए। तो पैराबोला तक अलग स्ट्रिप, लाइन तक दूसरी स्ट्रिप। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखिएगा, अगर कर्व्स चेंज हो रहे हैं तो मुझे अलग स्ट्रिप बनानी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये एक सर्कल और लेट्स से ये एक सर्कल। ठीक है,
आपको बोला इन दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया है वो निकालो। क्वेश्चन आपका ये है। ये क्वेश्चन हालांकि मैं आगे चल के आपको लूंगा और बताऊंगा। तो देखिए यहां पे हमें क्या करना है कि मान लीजिए मैं एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर लेते हैं। ये एक मैंने स्ट्रिप बनाया। तो अब स्ट्रिप देखो यहां से लेके यहां तक मूव करेगा, तो इसमें ऊपर नीचे तो हो गया एक्स एक्सिस, और ऊपर क्या है ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल। लेकिन इस पॉइंट के बाद क्योंकि मुझे ये कॉमन एरिया निकालना है ना, तो यहां तक तो ये वाला सर्कल है, इस पॉइंट के बाद ये वाला सर्कल आ रहा है, इस वजह से इस पॉइंट पे मुझे दूसरी स्ट्रिप बनानी पड़ेगी क्योंकि इसके ऊपर अब दूसरी सर्कल है। फिर इस स्ट्रिप को यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करेंगे, इस स्ट्रिप को यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर जो टोटल एरिया आएगा उन दोनों को ऐड करके आएगा। तो ये मुझे ध्यान रखना है। तो यहां पे हम वही काम करेंगे। अब मैं इंटीग्रेट कर लेता हूं, एरिया निकाल लेता हूं स्ट्रिप का। तो यहां पे एरिया हो जाएगा y1 dx, यहां पे एरिया हो जाएगा y2 dx। इन दोनों एरियाज को मुझे ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, अब इस y1 dx को मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो y1 dx, अच्छा इसकी लिमिट क्या होगी, ये पैराबोला 0 1 से लेके 1 2 तक मूव हो रहा है। x की लिमिट लेनी है क्योंकि ऑपरेटर यहाँ पे dx है, तो इसको मुझे 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करना है। इसी तरह से मैं इस y2 को भी इंटीग्रेट करूंगा। ऑपरेटर dx है तो मुझे x की लिमिट लेनी है। y2 कहां पे है, यहां पे है। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक मूव हो रहा है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू x प्लस 1। तो मैं, ठीक है, और कहां से कहां तक 1, 2 से लेके 2, 3 तक x की लिमिट लेनी है, तो 1 से लेके 2। और इसमें ध्यान रखिएगा जब ये दो ऐसे एरियाज मिलते हैं ना, इसमें जनरली क्या होता है, ये लिमिट जहां खत्म हुई ना, ये दूसरी लिमिट वहीं से शुरू हुई। ऑब्वियसली क्योंकि जहां पे ये लिमिट खत्म हुआ वहीं से वो दूसरा शुरू हो रहा है, तो यहां पे आपको वही फैशन मिलना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे y1 इज दिस कर्व, इस कर्व की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो मैं पुट कर दूंगा। तो मुझे ये फाइनली मिल गया इंटीग्रल ऑफ y1 की जगह ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये आ गया 0 से लेके 1, प्लस इस y2 की इक्वेशन क्या है, x प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों इंटीग्रल्स को मुझे सॉल्व करना है, मुझे एरिया मिल जाएगा। अब इस ग्राफ की हमें जरूरत नहीं है। तो इन दोनों इंटीग्रल्स को देखिए, इंटीग्रल बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन इनिशियली उसको एक तो स्प्लिट करना और ये ग्राफ बनाना, मैनिपुलेट करना, इसको समझना है ना, इंटरप्रेट करना, उसमें ज्यादा टाइम लग गया। ये क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पे कोई बहुत टिपिकल इंटीग्रल नहीं है ना। कुछ कुछ एरिया में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपका इंटीग्रेशन क्वेश्चन इनिशियली सिंपल होता है, आगे इंटीग्रेशन बहुत टफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इनिशियली क्वेश्चन जो है बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन आगे देखिए इंटीग्रल जो है बहुत सिंपल सा मिल गया। तो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, है ना। इन सभी क्वेश्चंस में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं एक्स पावर एन, इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स का, जो कि एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 ये फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 बन गया, 1 जो है x बन जाएगा, लिमिट है 0 एंड 1, प्लस ये x जो है एक्स स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, 1 जो है x बन जाएगा, लिमिट है 1 एंड 2। अब मुझे इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मैं 1 पुट करता हूँ, 1 क्यूब यानी 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 पुट करूंगा टोटल 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है ना। 0 पुट करूंगा 0 अपॉन 3 0, 0 पुट करूंगा 0 प्लस 0, टोटल 0 मिल गया, तो लोअर लिमिट हम पुट करेंगे ही नहीं। प्लस अब इस पे आते हैं, यहाँ अपर लिमिट पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 2 मिल जाएगा, 2 पुट करेंगे 2 मिल जाएगा, ये अपर लिमिट हो गई। माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 1 अपॉन 2
1 पुट कर देंगे, 1 मिल जाएगा। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो 2 + 2 is 4, 3 1 3 + 1 4 एंड माइनस ये हो जाएगा 2 1 2 + 1 3। सिंपल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे। नाउ LCM 3 2s are 6, 4 2s are 8, 6 4s are 24 and 3 3s are 9। तो हमें मिल जाएगा 23/6 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। 23/6 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो अब मैं समझता हूँ आपको ये रीजन वाले क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिलते हैं आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ये क्वेश्चन दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक होमवर्क भी देना चाहता हूँ। आपको ये पर्टिकुलर रीजन दिया हुआ है x y such that x square less than equal to y less than equal to modulus of x, ठीक है। x square less than equal to y less than equal to mod of x, इस रीजन का एरिया निकालना है। देखिए आज जो मैंने पहला एग्जांपल लिया है ये उससे मिलता जुलता है, विद द एक्सेप्शन ऑफ लास्ट में यहाँ पे y इज लेस देन इक्वल टू x था, यहाँ पे mod x आ गया। तो mod x देखिए, mod x जो है ये x होता है if x is greater than or equal to 0, mod x जो है -x होता है if x is less than 0। तो इस रिजल्ट को यूज करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर था वो 1/6 था, आई गेस 1/6, हाँ उसका एरिया आया था 1/6 स्क्वायर यूनिट। तो इसका आंसर उसका जस्ट डबल यानी कि 1/3 स्क्वायर यूनिट्स आना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर ये जो आपका होमवर्क है यहाँ पे एरिया आपको मिलना चाहिए 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ओके।